Hello to all students of BSc final year. Myself Abhilasha चौधरी और बॉटनी टीचर। हमारे जो बॉटनी के अंदर 3 पेपर हैं और तीसरे पेपर की जो फर्स्ट यूनिट है वो मैंने कवर कर ली है और ये उसका नाइट्रोजन फिक्सेशन सबसे लास्ट टॉपिक है। और अभी तक अगर आपने सिलेबस नहीं देखा है और प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप कॉलेज का जो यूट्यूब चैनल है उस पर आपको पुराने वीडियोस मिल जाएंगे। पढ़ाई शुरू कर दें, जुलाई ख़त्म हो गया है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन में किस लिए पढ़ना है नाइट्रोजन फिक्सेशन, और क्या पढ़ना है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, नाइट्रोजन क्या है, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, नाइट्रोजन फिक्सेशन किस किस टाइप से होता है, और प्रोसेस नाइट्रोजन फिक्सेशन किस तरह से होता है, क्या केमिकल रिएक्शंस हैं, ये चीज़ें हमें पढ़नी है। नाइट्रोजन क्या है, आपको पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत तरह की गैसेस पाई जाती है और नाइट्रोजन हाईएस्ट मात्रा में पाई जाती है। ओके, और नाइट्रोजन न तो हम फोटोसिंथेसिस में लेते हैं, न कहीं रेस्पिरेशन में काम आती है। और वैसे नाइट्रोजन का यूज़ क्या है, किस लिए, हम किसी भी तरह से हमारे अंदर जो एनिमल्स हैं उसमें ये कैपेबिलिटी नहीं होती, ये क्षमता नहीं पाई जाती कि वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर सके। तो नाइट्रोजन जो है ये हमारा डाइटरी एलिमेंट है। जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स का आपने अगर एमिनो एसिड का फॉर्मूला पढ़ा हो तो वहाँ पर एमिनो एक ग्रुप पाया जाता है, NH2 ग्रुप पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स और उसमें नहीं पाया जाता है, प्रोटीन में मुख्यतः ये पाया जाता है। और ये प्रोटीन हमें डेली काम में लेते हैं। प्रोटीन से सारे हमारे एंजाइम्स बने हैं, मैक्सिमम हार्मोन्स बने हैं। और नाइट्रोजन कहाँ कहाँ काम आता है हम देखेंगे। नाइट्रोजन जो फिक्सेशन है वो चाहे नेचुरल हो या अगर हम आर्टिफिशियली प्रोसेस करते हैं, ये सभी बायोसिंथेसाइज एसेंशियल फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, सबके लिए एसेंशियल है। नाइट्रोजन इज़ रिक्वायर्ड टू बायोसिंथेसाइज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। कौन सी वो चीज़ है जिसमें काम आता है, प्लांट्स में, एनिमल्स में और अदर कोई भी सजीव है तो उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स में पाया जाता है। न्यूक्लियोटाइड्स में नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है, जहाँ पर आपके जो चारों क्षार हैं या 5 भी नाइट्रोजन क्षार जो पाए जाते हैं, ATCGU, ओके, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, वो नाइट्रोजन क्षार कहलाते हैं क्योंकि वहाँ पर जगह जगह नाइट्रोजन पाया जाता है। DNA RNA में जो न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं और जो एमिनो एसिड हैं जो प्रोटीन्स बनाते हैं बहुलक बना के, यहाँ पर आपको नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। उसकी पूर्ति हम कैसे करते हैं, हम कौन सी विधि द्वारा नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं, हमारे शरीर में नाइट्रोजन कैसे पहुँचता है, ओके, तो ये सब हमें पढ़ना है। देखिए और कहाँ कहाँ रोल्स ऑफ नाइट्रोजन इन प्लांट्स, ओके। वाटर के बाद अगर कोई नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है प्लांट्स में तो वो है नाइट्रोजन। उसके बाद आपके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हमने पढ़ लिया है, बिल्डिंग ब्लॉक्स में हमने क्या पढ़े हैं, किस किस में काम आता है, एमिनो एसिड्स, नाइट्रोजन क्षार, और क्लोरोफिल में आपने देखा होगा, क्लोरोफिल जो बहुत बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड सा मॉलिक्यूल होता है, वहाँ पर नाइट्रोजन पाया जाता है। साइटोक्रोम्स, ये भी कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें भी नाइट्रोजन। एल्केलॉइड्स में नाइट्रोजन पाया जाता है। और जो विटामिन्स हैं यहाँ पर नाइट्रोजन पाया जाता है। और ये सभी किस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मेटाबॉलिज्म में, उपापचयी क्रियाओं में, ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में और हेरिडिटी में, आनुवांशिकता में।
ओके, तो बेसिकली 4 चीज़ों में जो नाइट्रोजन की इम्पोर्टेंस है, मतलब कुल मिला के ये है कि नाइट्रोजन के बिना सजीव जी नहीं सकते, या कोई भी जो प्रोसेस है वो चल नहीं सकती। जो मेजर प्रोटीन है हमारा और जिससे सारे एंजाइम्स बने होते हैं वो एमिनो एसिड से बने होते हैं। एमिनो जो ग्रुप है उसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। तो ये भी हमें बेसिक चीज़ें हैं जहाँ वो पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट कहाँ है। अब है सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का सोर्स क्या है? ऐसे तो एटमॉस्फेयर में हर जगह नाइट्रोजन है और मुख्यतः 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। प्लांट्स नाइट्रोजन गैस को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। कुछ बैक्टीरिया हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, ये जो हैं नाइट्रोजन को इस तरह से यूज़ करते हैं कि वह एमिनो एसिड्स में बदल जाता है। तो इस तरह के कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया, इसमें अभी इनका फॉर्मूला भी आपको पता होगा अगर आप इस लेवल पर पढ़ रहे हैं तो। नाइट्रेट्स NO3 माइनस जो ग्रुप होता है, नाइट्राइट्स NO2 माइनस जो ग्रुप होता है, अमोनिया, ओके, जो अमोनिया गैस होती है, या आप इस तरह से किसी भी तरह शो करते हो उसको। एमिनो एसिड इन सॉइल, ओके, तो एमिनो एसिड के रूप में। और दूसरे नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स जो इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं। कई प्रकार के नाइट्रोजन कंपाउंड इंसेक्ट्स में भी पाए जाते हैं, आप देखिएगा इसको सर्च करके। यहाँ पे एटमॉस्फेयर में कितनी नाइट्रोजन पाई जाती है इसकी एक पाई चार्ट द्वारा दर्शाया गया है। इसको 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है, काफ़ी है। और उसके बाद जो 1% बचता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑर्गन जो गैस है, जो एक इनएक्टिव गैस पाई जाती है। और जो नाइट्रोजन गैस है वो भी इनएक्टिव सी गैस है। आपको पता है कि जो नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, ओके, तो बहुत ज़्यादा स्थायी कंपाउंड है। बड़ी मुश्किल से ये बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है और इसको अपचयित करके हाइड्रोजन जोड़ के किसी तरह अमीनो ग्रुप बनाया जाता है, ओके। नाइट्रोजन फिक्सेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है? नाइट्रोजन साइकिल इज़ मोर कॉम्प्लेक्स देन अदर बायो जियो केमिकल साइकिल। जब हम बहुत सारे जो हम साइकिल पढ़ते हैं कई टाइप के, उसमें सबसे कॉम्प्लेक्स है। बिकॉज मोस्ट ऑर्गेनिज्म कैन नॉट यूज़ द नाइट्रोजन फाउंड इन द एटमॉस्फेयर। हम जो है हमारे चारों तरफ 78% नाइट्रोजन है, लेकिन फिर भी हम उसको डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। और इन ऑर्डर फॉर प्लांट एंड ह्यूमन्स टू गेट द नाइट्रोजन दे नीड द नाइट्रोजन मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू अमोनिया, ओके। प्लांट्स और ह्यूमन्स दोनों को NH3 फॉर्म में चाहिए, तो उसको पहले जो N2 है उसको कन्वर्ट करना पड़ता है NH3 में। द कन्वर्जन ऑफ दिस एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन इज यूजेबल फॉर्म ऑफ अमोनिया इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। एटमॉस्फेयर वातावरण में पाई जाने वाली नाइट्रोजन को यूजेबल उपयोगी फॉर्म में बदलना, जैसे कि अमोनिया, क्या कहलाता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। और नाइट्रोजन फिक्सेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अमोनिया फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ओके, सेम चीज़ है। विदाउट दिस प्रोसेस मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स वुड नॉट हैव द नाइट्रोजन नीडेड टू लिव, ओके। तो अगर ये प्रोसेस नहीं होती है तो प्लांट्स और एनिमल्स सर्वाइव नहीं कर पाते। यहाँ पर देखिए डीनाइट्रिफिकेंस है, कुछ डीनाइट्रिफिकेशन है। नाइट्रेट्स हैं पहले जो ये इसमें 2 टाइप के मॉलिक्यूल हैं, Na2 NH3। फिर सॉइल बैक्टीरिया इसको किस में बदल देता है? वापस N2 में बदल देता है। कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो NO2 और NO3 में से को चेंज करते हैं और वापस NO2 में बदल देते हैं। इसको कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन।
हम नाइट्रिफिकेशन कर रहे हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं, N2 को NH3 में बदल रहे हैं। ओके, और ये नाइट्रीकरण कहलाता है हिंदी में, जिसमें वापस कुछ सॉइल बैक्टीरिया के द्वारा N2 में बदला जाता है। तो सारी चीज़ों की अपनी इम्पोर्टेंस है। ये ज़रूरी नहीं है कि वापस इनको क्यों N2 में, एक साइकिल चलता रहना चाहिए। ओके, पहले NH3 में कन्वर्ट होता है, फिर NO2 में, फिर वापस N2 में। ओके, इस तरह से नाइट्रोजन का साइकिल चलता रहता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन किस किस टाइप से होता है, तो इसमें आप देखिए नॉन बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल। तो दो प्रकार से, पहला जो मुख्य चीज़ है उसमें आपके है नॉन बायोलॉजिकल और बायोलॉजिकल। ठीक है, अगर इस प्रोसेस में किसी जीवित सजीव का उपयोग हो रहा है तो इसको बायोलॉजिकल कहते हैं, और अगर सिर्फ फिजिकली मेथड से बन रहा है तो उसको नॉन बायोलॉजिकल कहते हैं। और बायोलॉजिकल में आप जानते हैं कि नॉन सिम्बायोटिक और सिम्बायोटिक सहजीवी जैसे लेग्यूमिनस प्लांट्स में पाया जाता है। कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जो सहजीवी नहीं हैं फिर भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ओके, तो उसको नॉन सिम्बायोटिक कहा जाता है। नॉन बायोलॉजिकल, अब ये सबसे पहले जब आप नाइट्रोजन साइकिल पढ़ते हैं तो ये प्रोसेस पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे कॉस्मिक रेडिएशंस हैं, मेटेरियल ट्रेल्स, लाइटनिंग, थंडर स्टॉर्म, वॉल्केनिक इरप्शन, मीन्स जो हायर एनर्जी के जो भी हैं, हायर एनर्जी के जो एनर्जी प्रदान करते हैं, किसी N2 को तोड़ने की क्षमता रखते हैं। ओके, जैसे बिजली चमकती है, कोई क्या कहते हैं मैटर नीचे गिरता है, कॉस्मिक रेडिएशंस हैं, ब्रह्मांड में जो रेडिएशंस पाई जाती हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं ना, एनर्जी प्रदान करती है और N2 को ब्रेक करने की ये क्या करते हैं, प्रोवाइड हाई एनर्जी फॉर ब्रेकिंग NN के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड है, और ऑल्सो द फॉर्मेशन ऑफ N2 विद ऑक्सीजन और H2O। ओके, तो ये H2O को ब्रेक करती है, इसमें H2O आप ऐड करते हो। ठीक है, तो इस तरह से ये भी एक रिएक्शन है। इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन ये दूसरे प्रकार का है जो नॉन बायोलॉजिकल है। ये एक हैबर-बॉस प्रोसेस कहते हैं, केमिस्ट्री में आप इसे पढ़ते हैं कि किस तरह से नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाता है। ये फ्रिट्स हैबर और कॉल बॉस द्वारा 1914 में डेवलप किया गया। इसमें भी बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है, 500 डिग्री सेल्सियस, और निकल की प्रेजेंस में जैव उत्प्रेरक, और 200 ATM, ये आपको याद रखने हैं अगर आपको लिखना है तो। उसमें आप इस तरह से ये इतनी एनर्जी जब आप देते हैं तब जाके जो है अमोनिया का निर्माण होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।